हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका परीक्षा में जो 10 नंबर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगी हिंदी साहित्य का, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप भी 10 नंबर पाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। अब चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो बहुविकल्पी फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रही हूँ वो बहुविकल्पी प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो परीक्षा में 10 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप तो जानते हैं कि 10 नंबर का आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है हिंदी के परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, ऐसे ही आपको प्रश्न दिया रहेगा आपके परीक्षा में, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा कि तार सप्तक के संपादक कौन है, या फिर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसे आपको प्रश्न दे देगा और वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर आपको टिक कर देना है, मतलब वही ऑप्शन आपको लिख देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। विद्यानिवास मिश्र, सेकंड है मुक्तिबोध, थर्ड है अज्ञेय और फोर्थ है यशपाल। तो इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो फ्रेंड्स, तार सप्तक के जो संपादक हैं वो है अज्ञेय जी। और बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ये प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो तार सप्तक के संपादक है अज्ञेय जी। इनका अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम कई बार दे देता है, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पिता संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिता जो संस्मरण है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद। ये हजारी प्रसाद है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे पिता संस्मरण के लेखक है फ्रेंड्स कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अतिचार रचना के संपादक कौन है। अतिचार जो रचना है उसके संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन है मुनि जिन विजय, तीसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा नंबर ऑप्शन है नाभादास। तो अतिचार रचना के जो संपादक हैं वो हैं मुनि जिन विजय। तो इस प्रश्न का दूसरा जो आंसर है सही हो जाएगा, मुनि जिन विजय। अतिचार रचना के संपादक है मुनि जिन विजय, है ना। तो इसे अच्छे से आप बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में कहीं एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष यानी कि दिनकर का जो पत्र है वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 1975, सेकेंड है 1980, थर्ड है 1978 और फोर्थ है 1981। तो इन चारों ही ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है कन्हैयालाल मिश्र, थर्ड है हरिशंकर परसाई और फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। ये कुछ नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भूले बिसरे चेहरे के जो रचनाकार है फ्रेंड्स उनका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, है ना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? नाभादास, विट्ठलनाथ, चतुर्भुज दास या ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी जो है वो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी साहित्य के, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, लगातार कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको इन प्रश्नों को बता रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे, या फिर जो मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रही हूँ इनमें से 1 या 2 पूछ दे, या फिर हो सकता है कई सारे प्रश्न पूछ दे इसमें से। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको प्लीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि साहित्यालोचन गद्य की विधा है। ऑप्शन नंबर 1 है नाटक, उपन्यास, आलोचना या निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आलोचना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवती शरण उपाध्याय या अगेजी? तो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं फ्रेंड्स अगेजी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, वर्ष 1957 में कौन पद्म भूषण से अलंकृत हुए? राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगेजी या विद्यानिवास मिश्र? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1957 में पद्म भूषण से जो अलंकृत हुए वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया है, किसने किया है? ये तो मतलब पूछो ही मत, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। अगर आपके घर में कोई मतलब परीक्षा दिया होगा तो उसे पता होगा ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रजा हितैषी मतलब देखने को जरूर मिल जाता है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितौरे हिंद या अगेजी। तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र का जो संपादन है फ्रेंड्स वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचक के संपादक कौन है? समालोचक के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर थर्ड है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर 4 है लाला श्रीनिवास दास। तो समालोचक के जो संपादक है फ्रेंड्स वो कौन है? चलिए फटाफट से पहले आप सोचिए कि समालोचक के संपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और बहुत आसान भी है। तो समालोचक के संपादक जो है फ्रेंड्स वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नाम सुना होगा आपने बहुत बार और ये काफ़ी मतलब आपने बहुत बार इस प्रश्न को भी सुना होगा, समालोचक के संपादक। तो इनके जो संपादक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब हुआ? हिंदी में आलोचना विधा का जो आरंभ है वो कब हुआ था? भारतेंदु युग में हुआ, शुक्ल युग में हुआ, छायावादी युग में हुआ या द्विवेदी युग में हुआ? तो हिंदी में आलोचना विधा का जो आरंभ है फ्रेंड्स वो हुआ था भारतेंदु युग में। कब हुआ था? भारतेंदु युग में। अक्सर भारतेंदु युग आपको सुनने को मिलता ही है। वैसे आप सोचते भी हैं कि कहीं एग्जाम में कभी कोई प्रश्न पूछ देता है तो आप फटाक से ना भारतेंदु युग पर टिक कर देते हैं, मतलब कोई प्रश्न इससे रिलेटेड पूछ दिया तो। हमेशा जरूरी नहीं है कि भारतेंदु युग ही सही हो, लेकिन कभी कभी भारतेंदु युग ही सही, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में भारतेंदु युग ही सही रहता है ऑप्शन में। तो हिंदी में आलोचना विधा का जो आरंभ हुआ वो भारतेंदु युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? दो पत्र हैं, एक नया जीवन के नाम से है और एक विकास नामक है ना। तो दोनों समाचार पत्र है। नया जीवन और विकास नामक जो समाचार पत्र है इसका संपादन जो है वो किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर सेकंड है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर थर्ड है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 4 है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से सोचिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि नया जीवन और विकास नामक जो समाचार पत्र है फ्रेंड्स उसका संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण दास लेखक थे। राधा कृष्ण दास लेखक थे, किस युग के लेखक थे? राधा कृष्ण दास जो है वो किस युग के लेखक थे? प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या तदोत्तर युग के? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऊपर मैंने आपसे इस क्वेश्चन में बताया भी था कि जरूरी नहीं है कि भारतेंदु युग सही हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भारतेंदु युग ही सही हो जाता है। और भारतेंदु युग से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो मतलब जरूरी तो नहीं है लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है। तो जो भारतेंदु युग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और फ्रेंड्स और भी सारी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप और सारी वीडियो देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पोइट्री के सारे ही चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, सभी चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया बता दिया है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी में व्याख्या करके। प्रोज के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, बस 6 नंबर चैप्टर रह गया है, तो उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगी। और भी सारे जो चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं, तो जाकर फटाफट से वीडियोज़ को देखिए। वीडियो
आप ही सभी के लिए है। तो फटाफट से वीडियो को देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया फटाफट से उसे याद कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में वो पूछे क्वेश्चन तो आप फटाफट से उसका आंसर लिख दें। और हिंदी एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए, और जब आपको उसकी हिंदी समझ में आ जाएगी तो आप जल्दी से आंसर याद कर लेंगे, है ना। तो फटाफट से वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में भी और भी सारी वीडियो हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो उन्हें भी जरूर देखिए जाकर। और हिंदी में निबंध और कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो निबंध और कहानी पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। जितनी भी सारी कहानियाँ हैं हिंदी में, जैसे पंचलाइट, बहादुर, ये जितनी भी सारी कहानियाँ हैं और कहानियाँ, उन पर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया। इन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। फटाफट से वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में इस बार टॉप करें तो प्लीज़ उन सभी चीज़ों को देखिए, निबंध देखिए, इम्पॉर्टेंट निबंध देखिए और क्या कहते हैं कहानियों को देखिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करिए। तो टीम क्लासेस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।